नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो दुनिया भर के लोगों की सोच बदल चुकी है। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस बुक में ऑथर ने अपनी कहानी के ज़रिए बताया है कि पैसा कमाने और उससे संभालने का तरीका हमारी सोच पे डिपेंड करता है और यही सोच बनाती है किसी को गरीब और किसी को अमीर। रॉबर्ट के लाइफ में दो डैड्स थे, पुअर डैड एंड रिच डैड। पुअर डैड जो उनके बायोलॉजिकल फादर हाईली एडुकेटेड गवर्नमेंट जॉब में थे, सेफ सैलरी पे भरोसा करते थे। उनकी सोच थी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सैलरी आएगी तो ज़िंदगी सिक्योर हो जाएगी। रिच डैड उनके दोस्त माइक के फादर, एडुकेशन फॉर्मल कम थी लेकिन फिनेंशियल एडुकेशन बहुत स्ट्रांग थी। बिजनेस चलाते थे, रिस्क लेते थे और उनकी सोच थी बिजनेस बनाओ, असेट्स खरीदो, पैसा आपके लिए काम करे। ये किताब असल में एक माइंडसेट शिफ्ट के बारे में है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं या पैसे को हमारे लिए काम करना सिखा देते हैं। चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। कहानी की शुरुआत रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक दोनों छोटे बच्चे थे। उनके पास पॉकेट मनी कम थी और वो सोचते थे कि अमीर कैसे बना जाए। तब उन्होंने रिच डैड से गाइडेंस मांगी। रिच डैड ने उन्हें पहला लेसन सिखाया, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो सीखते हैं कि पैसा उनके लिए कैसे काम करे। पुअर डैड की सोच। पुअर डैड का कहना था कि बेटा पढ़ाई करो, फिर एक सिक्योर नौकरी लो, सैलरी फिक्स होगी, इंक्रीमेंट मिलेगा, पेंशन मिलेगी, यही फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। एग्जाम्पल, आज भी बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो ज़िंदगी सेट है। लेकिन रिच डैड की सोच, वो कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है तो तुम्हें पैसे की साइकोलॉजी समझनी होगी। पैसे के लिए काम मत करो बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो। एग्जाम्पल, सोचो एक आदमी 40,000 की नौकरी करता है और हर महीना सैलरी खर्च कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा छोटी जॉब करता है लेकिन साइड में एक दुकान, एक छोटा इन्वेस्टमेंट या ब्लॉग बनाता है जो उसके लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करता है। सेकेंड आदमी स्लोली उस आदमी के कंपैरिजन में जो रेगुलर नौकरी करता है अमीर बन जाएगा। फियर और ग्रीड को समझो। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा खो देने का फियर और ज़्यादा पैसा कमाने का ग्रीड, दोनों के चक्कर में सैलरी वाली रेस में अटक जाते हैं। वहीं रिच लोग इसे कंट्रोल करके नई सोच डेवलप करते हैं। लर्न, डोंट जस्ट अर्न। जॉब को एक ट्रेनिंग समझो, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। अगर तुम अकाउंटेंट हो तो सिर्फ नंबर्स मत सीखो, ये भी सीखो कि बिजनेस नंबर्स का यूज़ कैसे करते हैं। मनी शुड वर्क फॉर यू। पैसे को असेट में लगाओ जो इनकम जनरेट करे, सिर्फ एक्सपेंसेस में मत उड़ाओ। चैप्टर 2, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। अब रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया। सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी होना भी ज़्यादा ज़रूरी है। असेट वर्सेस लाइबिलिटीज़। रिच डैड ने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया और समझाया, असेट एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डालती है, वहीं लाइबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल, तुम्हारी कार एक लाइबिलिटी है क्योंकि फ्यूल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस खर्चा कराती है। तुम्हारा रेंटल फ्लैट एक असेट है क्योंकि वो हर महीने किराए की इनकम देता है। पुअर डैड की सोच। पुअर डैड कहते थे अपना घर खरीदो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सच ये है कि अपना घर भी लाइबिलिटी हो सकता है अगर वो तुमसे EMI, टैक्स और मेंटेनेंस ले रहा है बिना कोई इनकम जनरेट किए। लेकिन रिच डैड की सोच थी कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि गरीब और मिडिल क्लास लाइबिलिटीज़ को असेट समझ लेते हैं, अमीर अपने असेट्स को बिल्ड करते हैं। की लेसन्स। फिनेंशियल लिटरेसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हाई इनकम। अगर तुम्हें अकाउंटिंग और इन्वेस्टिंग बेसिक्स नहीं आते तो चाहे करोड़ों कमा लो, वो खर्च हो जाएंगे। असेट्स बनाओ, लाइबिलिटीज़ कम करो। स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रेंटल प्रॉपर्टी, ये असेट्स हैं। कार लोन, क्रेडिट कार्ड डेट, एक्सपेंसिव EMI, ये लाइबिलिटीज़ हैं। फोकस ऑन कैश फ्लो। सिर्फ सैलरी कैसे आएगी ये मत सोचो, ये भी सोचो कि तुम्हारे पास पैसिव इनकम कितनी है जो तुम्हारी लाइफ भर पैसा बनाती रहेगी। एग्जाम्पल, रमेश और सुरेश दोनों 60,000 महीना कमाते हैं। रमेश अपनी सैलरी से EMI पे कार खरीदता है, EMI पे फ्लैट और क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करता है, उसका पैसा हर महीने ख़त्म हो जाता है। सुरेश अपनी सैलरी का हिस्सा SIP, म्यूचुअल फंड्स और एक छोटी रेंटल प्रॉपर्टी में लगाता है। 5 साल बाद सुरेश के पास पैसिव इनकम
इनकम है, रमेश के पास सिर्फ डेट्स। यही डिफरेंस बनाता है कि एक को रिच और एक को ब्रोक। दोस्तों, इस चैप्टर से हमने सीखा अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। फिनेंशियल लिटरेसी बिना पैसा कमाए कुछ काम की नहीं होती। असेट्स बनाओ, लायबिलिटीज से बचो। चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को अगला सबक दिया, तुम्हें अपना खुद का बिजनेस समझना चाहिए। सिर्फ दूसरों के लिए काम करके तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। यह रिच डैड का मतलब था कि चाहे तुम जॉब करो या बिजनेस, तुम्हें अपने पर्सनल फाइनेंशियल एम्पायर बनाना पड़ेगा। मतलब अपने खुद के असेट्स पे ध्यान दो। पुअर डैड की सोच, पुअर डैड कहते थे जॉब करो, प्रमोशंस लो, अपना करियर बिल्ड करो, तुम्हारा प्रोफेशन ही तुम्हारा बिजनेस है। उनके हिसाब से डॉक्टर को डॉक्टरी पे फोकस करना चाहिए, इंजीनियर को इंजीनियरिंग पे और टीचर को टीचिंग पे। मतलब अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट बनो, वही तुम्हारी पहचान है। रिच डैड की सोच, तुम्हारा प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है लेकिन तुम्हारा असली बिजनेस तुम्हारे असेट्स होने चाहिए। अगर तुम डॉक्टर हो और क्लिनिक से इनकम आती है तो क्लिनिक एक असेट है। अगर सिर्फ सैलरी पे जी रहे हो तो तुम अपना बिजनेस नहीं बना रहे। की लेसन्स, फोकस ऑन बिल्डिंग असेट्स नॉट जस्ट सैलरी। सैलरी तुम्हें आज खिला देगी लेकिन असेट्स तुम्हें लाइफ भर खिलाते रहेंगे। असेट्स इज इक्वल्स टू रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रॉयल्टीज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। डोंट कंफ्यूज योर प्रोफेशन विद योर बिजनेस। एक लॉयर का प्रोफेशन लॉ है लेकिन अगर वो लॉ फर्म खोलता है और उससे पैसिव इनकम मिलती है तब वो उसका बिजनेस है। कीप एक्सपेंसेस लो, बिल्ड असेट्स कंटिन्यूसली। अमीर लोग अपनी सैलरी बढ़ने से ज़्यादा अपने असेट्स बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल, सुनीता एक आईटी कंपनी में जॉब करती है और 15 साल से प्रमोशंस लेती जा रही है लेकिन उसने अपने पास कोई एसेट नहीं बनाया, न स्टॉक्स न प्रॉपर्टी। जब जॉब खत्म हुई तो इनकम भी खत्म। रवि भी आईटी कंपनी में जॉब करता है लेकिन अपनी सैलरी का एक हिस्सा म्यूचुअल फंड्स, एक शॉप और एक स्मॉल प्लॉट में लगाता है। 10 साल बाद रवि के एसेट्स उसके लिए पैसा बनाते हैं। यही डिफरेंस है, सुनीता अपने बॉस के बिजनेस को बिल्ड कर रही थी और रवि अपने खुद को। चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और बड़ा लेसन दिया। गरीब और मिडिल क्लास लोग टैक्सेस में पिस जाते हैं जबकि अमीर लोग कॉर्पोरेशंस का यूज करके टैक्सेस से बच जाते हैं। रॉबर्ट हैरान हुआ कि कैसे, क्योंकि हम सबको स्कूल में यही सिखाया जाता है टैक्स भरना सिटीजन का ड्यूटी है। पुअर डैड की सोच, पुअर डैड हमेशा कहते थे कि टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है, ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा टैक्स भरना चाहिए, ये एक जिम्मेदार सिटीजन की पहचान है। रिच डैड की सोच थी कि टैक्स का सिस्टम असल में पहले सिर्फ रिच के लिए था लेकिन टाइम के साथ गवर्नमेंट्स ने मिडिल क्लास और पुअर पे टैक्स का बोझ भी डाल दिया। रिच लोग स्मार्ट होते गए और उन्होंने कॉर्पोरेशंस बनाकर लूप होल्स यूज़ किए। कॉर्पोरेशन एक लीगल एंटिटी है जो बिजनेस और इंडिविजुअल के बीच शील्ड बन जाता है। डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल वर्सेस कॉर्पोरेशन, इंडिविजुअल पहले कमाता है इनकम, फिर टैक्स देता है, जो बचता है उसे खर्च करता है। कॉर्पोरेशन पहले कमाता है, पहले खर्च करता है, जो बचता है उस पे टैक्स देता है। मतलब कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को टैक्स से पहले एडजस्ट कर देता है, इसीलिए टैक्स बर्डन कम हो जाता है। की लेसन्स, टैक्सेस मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं। वो ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा कमाते हैं और ज़्यादा टैक्स भर देते हैं। कॉर्पोरेशंस गिव पावर टू द रिच। रिच अपनी इनकम को कॉर्पोरेशंस के थ्रू चैनलाइज करके अपना पैसा बचा लेते हैं। फिनेंशियल एजुकेशन इज इक्वल्स टू पावर। अगर तुम्हें पता है कि पैसा कैसे फ्लो करता है, टैक्स कैसे कैलकुलेट होते हैं और कॉर्पोरेशंस कैसे काम करते हैं तो तुम सिस्टम का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हो। एग्जाम्पल, मनोज एक सैलरीड एम्प्लॉय है जो 20 लाख एनुअली कमाता है, उस पर 30% टैक्स लगता है, मतलब 6 लाख सीधा गवर्नमेंट ले जाती है। एक बिजनेस वुमेन प्रिया अपने स्टार्टअप चलाती है जिसमें वो कॉर्पोरेशन स्ट्रक्चर यूज़ करती है। उसकी कंपनी पहले एक्सपेंसेस डिडक्ट करती है जैसे ऑफिस रेंट, लैपटॉप्स, ट्रैवल और फिर प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। उसका इफेक्टिव टैक्स 15% ही बनता है। इसी वजह से बिजनेस ओनर्स ज़्यादा फास्ट रिच बनते हैं और सैलरीड लोग सैलरी के झाले में अटके रहते हैं। दोस्तों, हमने इस चैप्टर से सीखा कि तुम्हारी सैलरी तुम्हें रिच नहीं बनाती, तुम्हारे असेट्स तुम्हें रिच बनाते हैं। अपने बॉस के बिजनेस के लिए नहीं, अपने असेट्स के बिजनेस के लिए काम करो। टैक्स का सिस्टम असल में मिडिल क्लास को स्क्वीज करता है। रिच कॉर्पोरेशंस और फाइनेंशियल नॉलेज का यूज़ करके सिस्टम के अंदर ही सिस्टम को बीट करते हैं।
चैप्टर 5 द रिच इन्वेस्ट मनी। रिच डैड का अगला पावरफुल सबक था कि रिच लोग पैसा बनाते हैं जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं। रॉबर्ट समझ नहीं पाया, पैसा तो गवर्नमेंट प्रिंट करती है ना, अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं। रिच डैड हमेशा मुस्कुराते और कहते अपॉर्चुनिटी ही पैसा है, जितनी ज़्यादा फाइनेंशियल एडुकेशन होगी उतनी ही तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी और वही तुम्हें पैसा बनवाएंगी। पुअर डैड की सोच थी कि रिस्क मत लो, पैसा बैंक में डालो, सेफ जगह रखो और स्टीडी सैलरी पर डिपेंड रहो। उनके हिसाब से पैसा बचाना ही बेस्ट था। रिच डैड की सोच थी कि सेविंग से तुम कभी रिच नहीं बन सकते, पैसा बनाने का मतलब है अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना और उसमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना। उनके लिए पैसा एक गेम ऑफ इंटेलिजेंस था। अगर तुम्हें पता है पैसा कैसे काम करता है तो तुम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज कम एवरी डे बट ओनली द एडुकेटेड सी दैम। रिच लोग अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हैं, जैसे अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट का सही टाइम या एक नया बिजनेस मॉडल। रिस्क इज नॉट द एनिमी, इग्नोरेंस इज। पुअर डैड कहते थे कि रिस्क खतरनाक है, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि रिस्क का मतलब है तुम्हें नॉलेज की कमी है। अगर तुम एडुकेटेड हो तो रिस्क एक चांस है। मनी इज क्रिएटेड नॉट जस्ट अर्न। पैसा तुम्हें नहीं बनाता, तुम पैसा बनाते हो अपनी सोच और डिसीजन से। एग्जाम्पल, रमेश के पास 5 लाख रुपए थे, उसने बैंक एफडी में डाल दिए और 6% इंटरेस्ट कमाया, मतलब 1 साल बाद बस 30,000 रुपये। अरुण के पास भी 5 लाख थे, उसने एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक किया जिसका रेट 2 साल में डबल हो गया। अब उसने फ्लैट बेच के 5 लाख को 10 लाख बनाया। डिफरेंस, दोनों के पास पैसा था लेकिन अरुण के पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस थी जो रमेश के पास नहीं थी। रिच डैड की एडवाइस, पैसा कमाने के लिए क्रिएटिविटी, लर्निंग और डेयरिंग चाहिए। अपॉर्चुनिटीज हमेशा केवल उन्हीं को दिखेंगी जो पैसा और मार्केट्स को समझते हैं। चैप्टर 6 वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट ने पूछा, अगर पैसा सब कुछ नहीं है तो जॉब क्यों करें। रिच डैड ने जवाब दिया, जॉब पैसे के लिए मत करो, जॉब नॉलेज के लिए करो। उनका कहना था कि ज़्यादा लोग एक ही स्किल के साथ लाइफ निकाल देते हैं और इसी वजह से वो सैलरी पर अटके रहते हैं। पुअर डैड की सोच थी कि एक स्किल परफेक्ट करो, अगर तुम एक अच्छे टीचर हो तो टीचर ही रहो, एक ही लाइन में एक्सपर्ट बनो। रिच डैड कहते हैं कि एक ही स्किल तुम्हें एक ही जगह ले जाएगी। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें मल्टीपल स्किल सीखनी होंगी, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिंग एंड अकाउंटिंग। रॉबर्ट ने देखा कि रिच डैड खुद अकाउंटेंट नहीं थे, ना ही सेल्समैन थे, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सब स्किल्स जानते थे और इसीलिए बड़े डील्स क्रैक कर पाते थे। डोंट चेज अ बिगर पे चेक, चेज लर्निंग। अगर तुम्हें सैलरी के पीछे भागना ही है तो तुम मिडिल क्लास में ही रह जाओगे। बिल्ड मल्टीपल स्किल्स। बिजनेस और इन्वेस्टिंग के लिए तुम्हें अकाउंटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, लॉ और कम्युनिकेशन समझना जरूरी है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। नॉलेज ही असली पावर है जो तुम्हें पैसा मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखाती है। अंजलि एक इंजीनियर है, उसने सिर्फ अपने टेक्निकल स्किल्स पे फोकस किया और सैलरी 15 साल बाद भी लिमिटेड है। प्रिया भी इंजीनियर थी लेकिन उसने MBA किया, सेल्स और मार्केटिंग सीखी और एक स्टार्टअप ज्वाइन करके फंड रेजिंग सीखा। आज प्रिया एक वेंचर कैपिटलिस्ट है जो मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। अंजलि ने एक स्किल्स पे अटकी रही, प्रिया ने स्किल्स डाइवर्सिफाई करके पैसा कमाया। रिच डैड की एडवाइस, जिंदगी को एक स्कूल समझो, हर जॉब एक क्लास है। पैसा के लिए काम करना एक ट्रैप है लेकिन लर्निंग के लिए काम करना एक इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, हमने इस पार्ट में सीखा कि रिच लोग पैसा बनाते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और रिस्क को मैनेज करते हैं। पुअर और मिडिल क्लास लोग रिस्क से डरते हैं और पैसा बचाने में लाइफ निकाल देते हैं। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो एक ही स्किल के पीछे मत भागो, मल्टीपल स्किल सीखो। पैसे के लिए जॉब मत करो, सीखने के लिए जॉब करो, पैसा अपने आप आएगा। चैप्टर 7 ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। रिच डैड ने कहा, पैसा बनाने से बड़ा चैलेंज है अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करना। रॉबर्ट को समझ आया कि ज़्यादा लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनकी राह में कुछ इमोशंस और फियर्स हमेशा बैरियर बन जाते हैं। 5 मेन ऑब्स्टेकल्स जो हमें रोक देते हैं। नंबर 1, फियर। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है फियर ऑफ लूजिंग मनी। पुअर और मिडिल क्लास लोग हमेशा पैसा खोने से डरते हैं, लेकिन रिच डैड कहते थे फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। हर बार हारने से तुम और स्मार्ट बन जाते हो। एग्जाम्पल, शेयर मार्केट में लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि डर लगता है कहीं गिर गया तो, लेकिन अमीर लोग लॉसेस को एक लेसन समझकर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, साइनिसिज्म।
शक और नेगेटिव सोच। लोग खुद डिसीजन नहीं लेते, दूसरों की बातों पे चल पड़ते हैं। ये रिस्की है, ये काम नहीं करेगा, ऐसी नेगेटिविटी उन्हें रोक देती है। एग्जाम्पल, अमित एक बिजनेस आइडिया लेना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त हमेशा बोलते तू फेल हो जाएगा। उसने आइडिया छोड़ दिया और आज भी जॉब में अटका है। नंबर 3, लेजीनेस। कई लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, असल में वो सिर्फ प्रायोरिटीज सेट नहीं करते। रिच डैड कहते थे बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना अलग चीज़ है। नंबर 4, बैड हैबिट्स। लोग पहले खुद को पे करने के बजाय दूसरे बिल्स पे खर्च कर देते हैं। रिच डैड कहते थे पहले खुद को पे करो, फिर बाकी के बिल्स दो। ये हैबिट तुम्हें फोर्स करती है और ज़्यादा पैसा अर्न करने का तरीका ढूंढना सिखाती है। नंबर 5, एरोगेंस। मुझे सब पता है, ये एटीट्यूड ग्रोथ रोक देता है। जो सीखने के लिए ओपन होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। फियर, डाउट्स, लेजीनेस, हैबिट्स और एरोगेंस, ये 5 ऑब्स्टेकल्स ही ज़्यादातर लोगों को फिनेंशियल फ्रीडम से रोक देते हैं। इनसे बचने का एक ही सॉल्यूशन है, सीखना, ट्राई करना और फेलियर से डरना बंद करना। चैप्टर 8, गेटिंग स्टार्टेड। रॉबर्ट ने पूछा अगर हमें अमीर बनना है तो शुरू कैसे करें? रिच डैड ने कहा फिनेंशियल जर्नी एक दिन में स्टार्ट नहीं होती, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी और कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। 10 स्टेप्स टू गेट स्टार्टेड। नंबर 1, आई वॉन्ट टू बी रिच। सबसे पहला एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। अगर तुम्हें रिच बनना ही है तो अपना वाई क्लियर करो। एग्जाम्पल, किसी के लिए रिच बनना फैमिली के लिए है, किसी के लिए फ्रीडम के लिए। नंबर 2, चूज डेली। हर दिन तुम्हारे चॉइसेस डिसाइड करते हैं तुम्हारा फिनेंशियल फ्यूचर। तुम पैसा सीखने में टाइम दोगे या सिर्फ एंटरटेनमेंट में। नंबर 3, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। बुक्स पढ़ो, सेमिनार्स अटेंड करो, मेंटोर ढूंढो। फिनेंशियल एजुकेशन ही तुम्हारी बिगेस्ट एसेट है। नंबर 4, चूज फ्रेंड्स केयरफुली। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी थिंकिंग डिसाइड करते हैं। रिच डैड कहते थे पुअर लोग के साथ बैठोगे तो उनकी सोच तुम्हारी सोच बन जाएगी। नंबर 5, मास्टर अ फॉर्मूला देन लर्न अ न्यू वन। पहले एक स्किल सीखो जैसे सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, फिर नई फिनेंशियल स्ट्रैटेजी सीखो। नंबर 6, पे योरसेल्फ फर्स्ट। पहले खुद के लिए पैसा बचाओ और इन्वेस्ट करो, फिर बाकी बिल्स दो। नंबर 7, पे योर ब्रोकर्स वेल। एक्सपर्ट्स जैसे सीए, लॉयर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पैसा दो, उनकी एडवाइस तुम्हें और बड़ा पैसा कमा के देगी। नंबर 8, बी एन इंडियन गिवर। इन्वेस्टमेंट में प्रिंसिपल है रिटर्न लेके जाओ, मतलब पैसा इन्वेस्ट करो और जल्दी अपना इनिशियल पैसा वापस निकाल लो, फिर प्रॉफिट फ्री में ग्रो होगा। नंबर 9, यूज असेट्स टू बाय लग्जरीज। अमीर लोग पहले असेट्स बनाते हैं और फिर लग्जरीज लेते हैं। गरीब लोग पहले लग्जरीज ले लेते हैं और फिर कर्ज में दब जाते हैं। एग्जाम्पल, अमित ने ईएमआई पे कार खरीदी और लोन के बोझ में आ गया। अरुण ने रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की और उसके रेंट से कार खरीदी, कार फ्री में मिल गई। नंबर 10, टीच एंड यू शैल रिसीव। जो सीखो वो दूसरों को सिखाओ, जितना नॉलेज शेयर करोगे उतना और सीखोगे। रिच डैड का कंक्लूजन ये था कि रिच बनना एक डेली डिसिप्लिन है। अपना वाई क्लियर करो, अपने फ्रेंड्स और हैबिट्स वाइजली चूज करो और सीखने को रूटीन बनाओ। जब तुम कंसिस्टेंट स्टेप्स लोगे, पैसा अपने आप तुम्हारी लाइफ में फ्लो करना शुरू करेगा। पैसे के रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है फियर, डाउट, लेजीनेस, बैड हैबिट्स एंड एरोगेंस। इनसे लड़ने के लिए तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। रिच डैड के 10 स्टेप्स तुम्हारी जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे अपना वाई क्लियर करना, फिनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, असेट्स बनाकर लग्जरीज लेना और नॉलेज शेयर करना। चैप्टर 9, स्टिल वांट मोर? हियर आर सम टू डूज। रॉबर्ट लिखते हैं अगर तुम्हें अभी भी और ज़्यादा चाहिए तो मैं तुम्हें एक लिस्ट देता हूँ प्रैक्टिकल स्टेप्स की, जो तुम आज से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। ये चैप्टर एक तरह का एक्शन प्लान है जिसमें रिच डैड और रॉबर्ट दोनों मिलकर सिंपल प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। रिच डैड के एक्शन स्टेप्स। नंबर 1, स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपका फाइनेंशियल रिजल्ट आज तक अच्छा नहीं है तो वही चीज़ रिपीट मत करो, नई सोच और नया तरीका ट्राई करो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें सेविंग से कभी वेल्थ नहीं बनी तो बस बैंक अकाउंट भरते रहने के बजाय असेट्स क्रिएट करना शुरू करो। नंबर 2, लुक फॉर न्यू आइडियाज। आइडियाज ही पैसा बनाते हैं। रिच डैड कहते थे मनी इज एन आइडिया। अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग आइडिया है तो तुम पैसा बना सकते हो। एग्जाम्पल, उबर एक आइडिया था, लोगों की एम्प्टी कार्स को टैक्सी बना दिया। एयरबीएनबी एक आइडिया था, एम्प्टी रूम्स को होटल्स बना दिया। जोमैटो एक आइडिया था और आज सारे होटल एंड रेस्टोरेंट्स
वहाँ अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। फाइंड समवन हु हैज़ डन व्हाट यू वांट टू डू। मेंटोर्स, रोल मॉडल्स और सक्सेसफुल लोगों से सीखो, उनका एक्सपीरियंस तुम्हें गलतियां करने से बचाता है। नंबर 4, टेक क्लासेस, रीड एंड अटेंड सेमिनार्स। फिनेंशियल एजुकेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ही अपॉर्चुनिटीज़ देख पाओगे। नंबर 5, मेक लॉट्स ऑफ ऑफर्स। रिच डैड कहते थे जो ज़्यादा ट्राई करता है वही ज़्यादा जीतता है। हर अपॉर्चुनिटीज़ पे ऑफर दो, डील करो, सीखो। एग्जाम्पल, रियल एस्टेट में 10 प्रॉपर्टीज़ देखकर एक सही डील मिलती है, इसीलिए ऑफर्स करते रहो। नंबर 6, थिंक बिग। स्मॉल ड्रीम से स्मॉल रिजल्ट्स आते हैं। लार्ज गोल्स रखो, फिर उनके लिए स्मॉल स्टेप्स लो। नंबर 7, लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। रिच लोग हमेशा पास्ट से सीखते हैं, कैसे डिप्रेशन, इन्फ्लेशन और रिसेशन में अपॉर्चुनिटीज़ आई। पुअर लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं। नंबर 8, एक्शन बीट्स इनएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टार्ट करना। नॉलेज बिना एक्शन के बेकार है। एग्जाम्पल, अगर तुमने 100 बुक्स पढ़ ली और एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो तुम्हारी नॉलेज वेस्ट है। अगर तुम सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो एक्सक्यूजेस छोड़कर एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स लेना स्टार्ट करो। सीखना, मेंटोर से गाइडेंस लेना और रिस्क के साथ एक्सपेरिमेंट करना ही रियल पाथ है वेल्थ का। रॉबर्ट इस बुक का मेन लेसन रैप अप करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच मनी यू कीप, हाउ हार्ड इट वर्क फॉर यू एंड हाउ मेनी जनरेशंस यू कैन पास इट ऑन टू। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी इज एवरीथिंग। असेट्स और लाइबिलिटीज का डिफरेंस समझना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की फाउंडेशन है। नंबर 3, माइंडसेट मैटर्स मोर देन मनी। पुअर डैड का माइंडसेट था पैसा रिस्क है, लेकिन रिच डैड का माइंडसेट था रिस्क सीखने का चांस है। नंबर 4, ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। फियर, डाउट, लेजीनेस, बैड हैबिट्स और एरोगेंस, ये 5 चीजें लोगों को अमीर बनने से रोक देती है। नंबर 5, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। स्किल सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पैसा ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। नंबर 6, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। आज से एक छोटी इन्वेस्टमेंट, एक छोटी सेविंग, एक छोटी स्किल बिल्डिंग शुरू करो। कंपाउंडिंग तुम्हें कल मिलियनेयर बना देगा। इमेजिन दो दोस्त, राहुल पुअर डैड माइंडसेट, जॉब करता है, सैलरी को लायबिलिटीज, कार, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड में खर्च कर देता है। रिटायरमेंट के बाद पैसा खत्म हो जाता है। अर्जुन रिच डैड माइंडसेट, जॉब के साथ फाइनेंशियल एजुकेशन लेता है, असेट्स क्रिएट करता है, 10 साल में उसके असेट्स इतने हो जाते हैं कि पैसा उसके लिए काम करता है। राहुल हमेशा पैसे के लिए काम करता है, अर्जुन फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करता है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन सिखाती है। अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो अपने माइंडसेट और फाइनेंशियल एजुकेशन दोनों को अपग्रेड करो। पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। अपने असेट बनाओ और लग्जरीज उसके बाद लो। फियर और एक्सक्यूजेस छोड़ो और एक्शन लेना शुरू करो। आज से तुम अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हो, एक ऐसी जर्नी जो तुम्हें जॉब से फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगी। दोस्तों, आज आपने सीखा कि रिच डैड और पुअर डैड के सोचने का तरीका कितना अलग था। एक तरफ पुअर डैड की सेफ जॉब और सैलरी माइंडसेट थी, दूसरी तरफ रिच डैड की फाइनेंशियल फ्रीडम और असेट बिल्डिंग अप्रोच थी। आपके लिए सवाल ये है कि आप किस तरह सोचना चाहते हो, पुअर डैड की तरह जो लाइफ भर पैसे के लिए काम करता रहा, या रिच डैड की तरह जो पैसे को अपने लिए काम करवाना सीख गया। तो ये थी रिच डैड एंड पुअर डैड बुक की डिटेल समरी। मैं आपके विचारों को जानना चाहूँगी कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।